वर्ष 2000 के बाद सब कुछ बदल गया और फिर दोस्ती होने लगी। और वर्ष 2007 में जब जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे भारत आए तो उन्होंने भारत की संसद को संबोधित किया। इसके अलावा उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शिंजो आबे से मिलने के लिए दिल्ली आए थे। और वर्ष 2007 के बाद भारत और जापान के रिश्ते मजबूत होते चले गए। और इसे आप कुछ आंकड़ों से आज आप समझिए। भारत और जापान के बीच अब हर साल 1,30,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। जापान भारत में निवेश करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जो कि थोड़ी देर पहले हम आपको बता भी रहे थे। 2000 से 2019 के बीच 9 साल में जापान ने भारत में 2,30,000 करोड़ रुपए का निवेश किया और अगले 5 साल में उसने 3 लाख करोड़ रुपए और भारत में निवेश करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच बहुत मजबूत कूटनीतिक रिश्ते भी हैं। भारत और जापान क्वाड देशों का हिस्सा तो है ही, साथ ही ये दोनों देश संयुक्त राष्ट्र में G4 देशों में भी साथ बैठते हैं। G4 देशों में भारत और जापान के अलावा जर्मनी और ब्राजील हैं और ये चारों देश संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सुरक्षा परिषद का हिस्सा बनना चाहते हैं। एक और बात, भले ही भारत और जापान की मौजूदा दोस्ती 2 दशक पुरानी है, लेकिन दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक रिश्ते हैं। और आपको शायद पता नहीं होगा कि जापान में जिन 7 देवी देवताओं को 7 गॉड्स ऑफ फॉर्च्यून माना गया है, उनमें से 4 देवी देवताओं का संबंध भारत से है, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया। इनमें बेंजाई तेन को देवी सरस्वती का रूप माना गया है, बिश्मोन को कुबेर का रूप, दाय कोकुटेन को भगवान शिव और किचिजोटन को लक्ष्मी का रूप माना गया है। तो ये समानताएं हैं हमारे और उनके देवी देवताओं के बीच। इसके अलावा जापान में शिंतो धर्म के बाद लोग सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म को मानते हैं और बौद्ध धर्म ने भारत से जापान तक का एक लंबा सफर तय किया है। पहले बौद्ध धर्म भारत से चीन पहुंचा, इसके बाद चीन से कोरिया में इस धर्म का प्रचार हुआ और कोरिया के बाद यह धर्म जापान पहुंचा। और वियोन की मैनेजिंग एडिटर पलकी शर्मा उपाध्याय, आज जैसा कि आप उनसे बातचीत के दौरान देख चुके हैं, वो इस समय टोक्यो में है और आज वो वहां की एक मंदिर में भी गई। और जब आप इस मंदिर में लोगों को पूजा करते हुए देखेंगे तो आपको यह मंदिर भारत के किसी मंदिर जैसा ही दिखाई देगा। तो अब आपको हम उनकी टोक्यो से फाइल की गई ये स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त हम टोक्यो में स्थित एक बुद्ध मंदिर में हैं, पर अंदर जो मूर्ति है वो एक देवी की है और ये हिंदू धर्म से प्रेरित है। इनका नाम है बेंटेन। कहा जाता है कि ये हिंदू देवी सरस्वती से प्रेरित हैं। अगर आप गौर से देखें तो आपको काफ़ी समानता मिलेगी। इनके हाथ में एक यंत्र है जैसे कि सरस्वती की वीणा, और ये ज्ञान और संगीत की देवी कही जाती हैं। और टोक्यो में इनके कई मंदिर हैं। ऐसा कहा जाता है कि जापान में भगवान बुद्ध के बाद अगर कोई देवी या देवता है जिनकी सबसे ज़्यादा पूजा होती है तो वो है बेंटेन। तो आज हमने आपको जापान के मंदिरों को भी दर्शन करा दिए, उनके देवी देवताओं को भी दर्शन करा दिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.